धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। धर्म के मामले में क्या क्या स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है, इसके लिए एक्ट 25 को पहले समझिए। 25 कहता है धार्मिक सुव्यवस्था, धार्मिक सुव्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के प्रति अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे विषय वस्तु भी शामिल है और यह अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु माना जाता है। धार्मिक सुव्यवस्था, धर्म को सुव्यवस्थित करने का अधिकार है। इसी बात की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानता है, उसको सिर्फ एक ही कार्य है कि धर्म को व्यवस्थित करे, धर्मानुसार कार्य करे। धर्म को प्रबंधन करने की जिम्मेदारी में यथासंभव जो योगदान है वो दिया जा सके, यह सुव्यवस्था आ सके, ताकि धर्म की सुंदर व्यवस्था से ही लोग उसे अनुकरण में लाते भी हैं और परंपरा में ढाल लेते हैं। नैतिकता, मॉरलिटी के बारे में कहा जाता है कि धर्म की एक ऐसी विषय वस्तु है जो व्यक्ति का कानून से ऊपर उठाने का कार्य करता है। जहां लोग अपने मन और वचन को इस प्रकार से एकाग्र बनाता है जो वह धार्मिक बन जाता है, वह संत बन जाता है। और एक संत का कार्य है समाज और राष्ट्र की सेवा में तत्परता दिखाना अपने विचारों से। स्वास्थ्य के प्रति अंतःकरण, धर्म पालन करने के समय में यदि मेरा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए तो यह भी उचित नहीं है। यह भी मेरा धर्म है कि आत्मा रक्षितो परम धर्म है। आत्मा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म आता है। जैसे कभी ऐसा भी होता है कि धर्म के मानने वाले लोग अधिक मात्रा में उपवास रखने का कार्य करते हैं, स्वास्थ्य कमजोर हो जाते हैं। जब स्वास्थ्य ही किसी इंसान का कमजोर हो जाएगा तो फिर वो दूसरों को विकास नहीं कर सकता, दूसरों को सहायता नहीं कर सकता है, तो उससे बहुत कुछ धर्म छूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब कहता है अंतःकरण, अंतःकरण का अर्थ हो गया आत्मा, और इसे आत्मा से स्वीकार करिए कि यही एक धर्म है, यही एक विषय वस्तु है। आत्मा से यह स्वीकार करें कि कौन धर्म हमारे लिए उचित है अपनाए और कौन सा धर्म उचित नहीं है, इससे मैं परित्याग कर दूं। यह भी एक मानने पर डिपेंड करता है। तो यह अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें दे दी गई। अब स्टेनलास के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सारा जजमेंट दिया कि कोई भी धर्म व्यक्ति को, कोई भी धर्म या संस्था, कोई व्यक्ति प्रलोभन देकर या उसको झूठ फरेब किसी प्रकार से लाकर आतंकित करके, भयभीत करके धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि इस प्रकार का कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह कानूनन रूप से अपराधी है, समाज के नजरों में वो दोषी है, कानून के नजरों में भी दोषी माना जाएगा। अब यहां पर कहता है कि धर्म के मामले में किसी भी प्रकार का विवेचना नहीं होना चाहिए। धर्म निष्क्रिय, धर्म के मामला में निष्क्रिय बनाए रखे। निष्क्रियता का मतलब यह है कि धर्म के मामला में यदि हम निष्क्रिय नहीं होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो धर्म की कुछ ऐसे अधूरे ज्ञान टकराहट पैदा करता है, इससे समाज प्रभावित हो जाता है। यही निष्क्रियता को जन्म देने वाला विश्व में सबसे पहला देश ब्रिटेन था और ब्रिटेन से ही विश्व के अन्य देशों में फैला और भारत ने भी इसे अपनाया। तो धर्म निष्क्रियता पर चलता रहा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष इंदिरा गांधी की सरकार जो जोड़ी थी, वो जोड़ी प्रस्तावना में जोड़ी। तो इस प्रकार से इससे पहले जो हमारा भारत में क्या धर्म निष्क्रियता नहीं थी, क्या सर्वधर्म नहीं था, ये इसी अनुच्छेद के तहत था कि आप धर्म के मामले में किसी प्रकार की विशेष टिप्पणी, दूसरे धर्म के गलत करार देना, छोटा या बड़ा समझना, यह किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन करवाने की दिशा में कार्य करना भी किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। स्टेनलेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी और ऐतिहासिक जजमेंट रही।
एक्ट 26 कहता है, इसे संक्षिप्त में से समझिए, कि धार्मिक समुदाय तथा उससे संबंधित विशेषाधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है। धार्मिक समुदाय तथा उससे संबंधित विशेषाधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त है। तो यह एक्ट कहता है कि धर्म में जो समूहगत है, समूह जो करती है, उस समूह का जो सदस्य है, उस समूह में छोटा या बड़ा सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। इसमें किसी को अधिक और किसी को कम नहीं है। इससे संबंधित विशेषाधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब 25 को 26 से जोड़ते हुए इस प्रकार को बात को देखिए कि कोई भी प्रथा है, यदि प्रथा मुझे अंतःकरण को संतुष्टि दिला रहा है तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन यदि कोई प्रथा में बदल जाए, इसे स्वीकार करने का अधिकार हमें नहीं है। यह इस समूह को यह पूरा अधिकार नहीं हो सकता है। यदि कुप्रथा में समूह कन्वर्ट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपना ऐतिहासिक जजमेंट सुना सकता है, क्योंकि 15 सभी धार्मिक समुदाय से जुड़ा हुआ व्यवस्था है। दूसरी बात कहता है, आप कुछ ऐसी भी नीति और परंपरा को जन्म नहीं दे सकते हैं जो किसी व्यक्ति को धार्मिक अधिकार का हनन हो। आप कोई भी धर्म को स्वीकार करें, उसके प्रति आपकी पूरी अधिकार दे दी जाएगी। समान अधिकार को रखता है। एक्ट 27 कहता है कि राज्य किसी भी धर्म को यानी ट्रस्ट यानी आप दान में यदि राशि देते हैं, दान में दी गई राशि से आप ट्रस्ट बना सकते हैं, और यह ट्रस्ट का अधिकार है। इस पर सरकार भी कोई टैक्स नहीं लगाएगी। दान में जो ट्रस्ट को आप पैसा देते हैं, उसी से भी देश का विकास, समाज का विकास किया जा सकता है। धार्मिक संस्थानों को अधिकार दिया गया है, इस ट्रस्ट में जो पैसा दिए गए हैं, इस पैसे से धार्मिक पोषण कर सकते हैं, जिससे समाज को उद्धार हो सके, समाज की कल्याण हो सके। इसलिए ट्रस्ट यदि कोई संस्था से, कोई भी धार्मिक संस्था चल रहा है, वहाँ कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है, क्योंकि उस दान से सही अर्थ में धर्म के खाते में पैसे जाते हैं। इसलिए ट्रस्ट वाली संस्था को ध्यान में रखकर वह दान पात्र में पैसे जाना जरूर चाहिए। 28 कहता है कि कोई भी धर्म के लोग हैं, एक्ट 28, जिसमें कहता है कि अपनी ओर राज आकर्षित नहीं करेगा, न धर्म द्वारा किसी व्यक्ति को शिक्षा दे सकता है, धर्म द्वारा शिक्षा भी नहीं दी जाएगी, और ट्रस्ट जो है इस प्रकार से धार्मिक संस्था द्वारा शिक्षा देगा, जैसे मदरसा बोर्ड और सारी शिक्षा दे सकती है। अब इस बात को यहाँ देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक समुदाय के संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक जजमेंट देने का कार्य किया। जैसे मौला बनाम पश्चिम बंगाल के मामला में यह जजमेंट दिया है कि यदि आप मंदिर या भजन या कीर्तन, मंदिर के ऊपर लगा लाउड स्पीकर या मस्जिद के ऊपर यदि लाउड स्पीकर है, जो कुछ दिन पहले काफी चर्चा में आया था, इस लाउड स्पीकर में इतनी डेसिबल की आवाज नहीं हो जिससे दूसरा किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सके, यह जजमेंट दिया चुका है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे स्थानों से इस स्पीकर को उतारा गया, क्योंकि इस स्पीकर से इसकी ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। पर्यावरण की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। एचएम कुरैशी बनाम बिहार सरकार के मामले में जजमेंट दिया कि बकरीद के मौके पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। कारण गौ हत्या किसी एक धर्म, उसे हिंदू धर्म उसे माता की संज्ञा देता है, तो बकरीद के मौके पर गौ की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कहता है कि गाय पर कोई भी राज्य की सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि आप गाय की हत्या को प्रतिबंधित कर सकते हैं। भारत के 22 राज्य इस गौ पर कानून बना चुका है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। नरसू बनाम के मामला में, मुंबई राज्य के मामला में जजमेंट है कि बहुविवाह हिंदू धर्म में नहीं है, बहुविवाह हिंदू धर्म में नहीं करना है, चूंकि हिंदू समाज सुधार का एक पार्ट का हिस्सा है यह, इसलिए बहुविवाह उचित नहीं है, और एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी यह नहीं होना चाहिए। यह भी आपका हिंदू लॉ भी कहता है। एचएम आदित्यन बनाम त्रावणकोर के मामला में जजमेंट इसी प्रकार का आया हुआ था। गुलाम बनाम उत्तर प्रदेश में दिया था कि यदि कोई जुलूस चलती है और जुलूस पर पथराव होती है, तो उस पथराव आने पर या आपके संगीत के प्रेमी नहीं हैं, फिर भी ऐसा संगीत वध
यदि जुलूस चलता है, इस पर पथराव करने का अधिकार किसी को नहीं है। हर धर्म के लोगों को मानने का अधिकार है, चाहे वो रास्ते में वो भी अन्य धार्मिक संस्था क्यों ना पड़ता हो, या जुलूस ले जाने का और उसकी भ्रमण करने का यह एक अधिकार का आधार बनाया गया है। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कुल मिला के अब इस बात को देखिए, धर्म क्या है? धर्म में कुछ विषय वस्तु जिसको अपने आप में लोग परिभाषित करता है या धर्म के लोग परिभाषित करता है, यह परिभाषा लोगों की परिभाषा से नहीं चलेगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ धर्म निष्क्रियता की भावना से ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा किया जा सकता है। बस।